समय हमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म का भी राइज देखने को मिलता है। पहले क्रिटिक्स लिटरेचर को इवैल्यूएट करते थे, लेकिन मॉडर्न एज में क्रिटिसिज्म एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बन गया। फ्रॉइड, मार्क्स और डार्विन जैसे थिंकर्स के नए आइडियाज ने लिटरेचर को एनालाइज करने के नए तरीके दिए। मॉडर्न एज में एवनगार्ड मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। आर्ट्स और लिटरेचर में एवनगार्ड का मतलब होता है नए एक्सपेरिमेंटल और इनोवेटिव वर्ड्स जो कि पुराने ट्रेडिशंस और रूल्स को तोड़ते हैं। ये आर्टिस्ट हमेशा अपने समय से आगे होते हैं। वो नए स्टाइल्स, फॉर्म्स और सब्जेक्ट्स को लेकर आते हैं जो शुरू में लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन बाद में वही ट्रेंड बन जाते हैं। डाडाइज्म, ये मूवमेंट 1916 में ज्यूरिख में स्टार्ट हुआ था, जिसके लीडर्स थे ट्रिस्टन ज़ारा, ह्यूगो बॉल और हैंस आर्प। ये एक प्रोटेस्ट मूवमेंट था अगेंस्ट वर्ल्ड वॉर 1। इसमें लॉजिक और ट्रेडिशनल आर्ट वैल्यूज को रिजेक्ट किया जाता है। डाडा वर्ड रैंडमली डिक्शनरी से चूज किया गया था, जिसका मतलब है कि इस मूवमेंट का फोकस ही था मीनिंग को रिजेक्ट करना। लिटरेचर और आर्ट में एब्सर्डिटी, चांस राइटिंग, नॉनसेंस और सटायर को प्रमोट किया गया। ये मूवमेंट 1916 से 1924 तक चला, लेकिन इसने आगे चलकर सरियलिज्म को डीपली इन्फ्लुएंस किया। सरियलिज्म 1924 में एंड्रे ब्रिटन के सरियलिस्ट मैनिफेस्टो के साथ स्टार्ट हुआ। ये मूवमेंट डाडाइज्म से ही इवॉल्व हुआ था और डीपली इन्फ्लुएंस था सिगमंड फ्रॉइड की साइकोएनालिसिस से। सरियलिस्ट का एम था ड्रीम्स और अनकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर करना। सरियलिस्ट राइटिंग्स में ऑटोमेटिक राइटिंग, जैसे कि बिना कॉन्शियस कंट्रोल के लिखना, बिजार, इमेजरी और इलॉजिकल सीन्स कॉमन थे। हालांकि सरियलिज्म इरेशनल लगता है, लेकिन इसका पर्पस था एक हायर सुपर रियलिटी क्रिएट करना जो कि ड्रीम और रियलिटी को मर्ज कर सके। इमेजिज्म एक पोएटिक मूवमेंट था जो 1912 से लेकर 1917 के बीच में डेवलप हुआ था। इसके लीडर्स थे एज़रा पाउंड, हिल्डा डूलिटिल, रिचर्ड एल्डिंगटन। इमेजिस्ट का मेन एम था पोएट्री को विक्टोरियन और रोमांटिक वेडनेस से निकालकर क्लैरिटी, प्रिसीजन और शार्प इमेजरी देना। उन्होंने कहा कि पोएम को डायरेक्ट होना चाहिए, अननेसेसरी वर्ड्स हटा देने चाहिए और लैंग्वेज कंसाइज और म्यूजिकल होनी चाहिए। इमेजिज्म शॉर्ट लिव था, लेकिन इसने मॉडर्निस्ट पोएट्री को डीपली इन्फ्लुएंस किया। मॉडर्न राइटर्स लिटरेचर को सरफेस लेवल से साइकोलॉजिकल डेप्थ तक ले गए, जैसे कैरेक्टर्स के थॉट्स, ड्रीम्स, फियर्स और अनकॉन्शियस डिजायर्स को दिखाना, जिसके लिए वो अलग अलग टेक्निक्स की यूज़ करते हैं। जैसे कि इस एज की बहुत फेमस टेक्निक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एक ऐसी नैरेटिव टेक्निक है जिसमें कैरेक्टर्स के थॉट प्रोसेस का नेचुरल फ्लो दिखाया जाता है। कैरेक्टर्स के माइंड में लगातार जो भी थॉट्स आ रहे होते हैं या जो भी फीलिंग्स उनके मन में होती हैं या इमोशंस होते हैं, उन्हीं का अनब्रोकन फ्लो रीडर्स के सामने प्रेजेंट करना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक कहलाती है। जैसे जेम्स जॉयस का यूलिसिस। इसके साथ ही सिगमंड फ्रॉइड की साइकोएनालिसिस और कार्ल यंग के आर्केटाइप्स और कलेक्टिव अनकॉन्शियस की थ्योरीज ने भी राइटर्स को इन्फ्लुएंस किया।